हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। तो मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रीवियस सर। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर ऑफ एसएसटी करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर रहेगा हमारे लोकेटिंग प्लेस। लोकेटिंग प्लेस ये हमारे चैप्टर 2 है। एंड यहाँ पर हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले तो उसे हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देख ही लेते कि आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आज का क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। तो नेम ऑफ द चैप्टर यू ऑलरेडी न्यू इट, ये हमारा क्या हो गया, लोकेटिंग प्लेस हो गया। एंड यहाँ पर हम आज क्या करेंगे, प्राइम मेरिडियन क्या है वो हम जानेंगे, या तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है सीखेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या हो वो भी हम आज देखेंगे, किसे कहते हो कि हम इंटरनेशनल डेट लाइन। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ये भी हम आज देखेंगे। उसके बाद लैटिट्यूड क्या है वो भी देखेंगे, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड ये भी देखेंगे। बनाकर भी हम लोग देखेंगे। एंड ग्रिड क्या है ये भी देखेंगे। तो ये हमारा आज का क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ एंड ग्लोब। अर्थ तो हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अर्थ क्या है। जहाँ पर हम लोग रहते उसे हम क्या कहते, अर्थ कहते। एंड अर्थ का ही यानी कि अर्थ को यदि हम लोग जानना चाहते तो अब अर्थ में हम नहीं जा सकते एकदम से। उसका हम चक्कर तो नहीं काट सकते, लेकिन उसका जो मॉडल है उसका मॉडल हमारे लोगों ने बनाए हैं। तो उसे हम क्या कहते, ग्लोब कहते हैं। यानी क्योंकि ये हमारा अर्थ हो गया जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, उसका मॉडल, यानी कि ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया। एंड यहाँ पर दिख रहे हैं आपको अर्थ का जो शेप देख रहे हैं आप लोगों को, कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है ना, यानी कि स्पेरिकल दिख रहे हैं। पहले लोग क्या कहते थे हमारे अर्थ फ्लैट होता था, ये कहते थे, लेकिन ये नहीं हुआ, ये गलत है। हमारा अर्थ क्या होते, गोल होते, ठीक है। और उसके बाद उसे हम क्या कहते, स्पेरिकल शेप कहते। लेकिन आज हम लोग क्या भी कहते, जियोट, GEOID, जियोट शेप भी कहते हैं अर्थ का। और उसी तरह यहाँ पर देखिए हम लोगों ने अर्थ जैसे ही ग्लोब को भी हम लोगों ने वैसे ही बनाया। हम लोगों ने फ्लैट रेक्टेंगुलर ये नहीं बनाया। अर्थ जैसे सर्कल में है, उसी तरह जैसे स्पेरिकल है, उसी तरह ग्लोब को भी हम लोगों ने क्या किए है, स्पेरिकली बनाए हैं ग्लोब को। तो ग्लोब में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, सब चीज। हमारे अर्थ में जो चीज है ना, हमारे अर्थ में जो पाया जाते हैं वो सब हम ग्लोब में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी कि ग्लोब के थ्रू हम अर्थ के बारे में सब चीज क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो हमारा हो गया ओशंस हो गया, वाटर हो गया। ये हमारा सॉरी ये ओशंस हो गया। एंड ये आपका लैंड हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, लैंड हो गया। सॉरी ये हमारा लैंड हो गया, ये हमारा ओशन हो गया। यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ सब जितना भी कंट्री कंटिनेंट ये हमारे इंडिया हो गया। यानी कि कंटिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ सकते ग्लोब के थ्रू। हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ सकते जैसे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ये सब के बारे में हम लोग ग्लोब के थ्रू पढ़ सकते। जो यहाँ पर ग्लोब में पढ़ते वो सब हमारे अर्थ में है। यानी कि अर्थ में जो चीजें वो सब हम किसके थ्रू पढ़ सकते, ग्लोब के थ्रू पढ़ सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर हमारी इंडिया दिखाई दे रहा है। हमारी इंडिया एक क्या हो गया, देश हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग देश यहाँ पर दिया गया। चाइना, इंडिया, सब देश का यहाँ पर दिया गया है। एंड उसके बाद बहुत सारी सिटीज के बारे में भी पढ़ सकते हो। एवरीथिंग जो हमारे अर्थ में है वो सब हम A to Z कहाँ पर पढ़ सकते हैं, ग्लोब के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसीलिए ग्लोब होना बहुत ही जरूरी है। एंड जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते तो हमें किसका जरूरत पड़ती, ग्लोब का जरूरत पड़ती। क्यों जरूरत पड़ती, क्योंकि ग्लोब के माध्यम से हम अर्थ के बारे में क्या कर सकते, पढ़ाई कर सकते। क्लियर है ये, व्हाट इज ग्लोब इन अर्थ। अर्थ तो आप लोग जानते हो, पृथ्वी जहाँ पर हम लोग रहते। अब उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। कैसे जानेंगे, हम ग्लोब के थ्रू जान सकते। तो ये हो गया हमारा अर्थ एंड ग्लोब। नेक्स्ट हमारे टॉपिक रहेंगे अब ये हमारे अर्थ हो गया। एंड यहाँ पर एक ब्यूटीफुल गर्ल क्या कर रहा है, सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि अर्थ कैसे रोटेट करते हैं, यानी कि वो कैसे घूमते हैं, यानी कि वो कैसे राउंड मारते हैं। और उसे तो किसी ने पकड़ के भी नहीं रखे,
लेकिन कहीं ना कहीं ओके वो क्या करते, रोटेट करते, वो ग्रेविटेशंस के कारण ओके रोटेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ओके वो उसका ओके पॉइंट तो होगा, है कि नहीं। यहाँ पर ओके मैंने पॉइंट दिया है, ये जो पॉइंट है ओके एकदम मैंने क्या भी नहीं किया है, सीधा भी नहीं किए है, क्योंकि हमारे अर्थ ओके ऐसे भी क्या नहीं करते, रोटेट, सीधा रोटेट ओके इस तरह से भी नहीं करते। यानी कि ओके ये जो पोजीशन है ओके इसे हम क्या कहते हैं, टिल्टेड पोजीशंस। क्या कहते हैं, टिल्टेड पोजीशंस, टिल्टेड पोजीशन। ओके सपोज मान लीजिए ओके मैं यहाँ पर ओके इसे क्या कर रहा हूँ, इस तरह से होल्ड कर रहा हूँ, एक यहाँ करूँगा ओके, यहाँ पर मैं होल्ड करूँगा, यानी कि ऐसे रखूँगा ओके, तो ये फिर ऐसे घूमेंगे ओके, ये भी हो सकता है ओके, और मैं इसे ओके इस तरह से भी क्या कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। लेकिन ओके हमने यहाँ पर ओके लाइन खींचे, यानी कि ओके इस तरह से जो यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है ओके, जिसके माध्यम से ओके वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये ओके इसी तरह से ये हमेशा क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, यानी कि वो मूव करते हैं। एंड ओके इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं ओके, AXIS एक्सिस कहते हैं, यानी कि ओके जो फिक्स्ड ओके यहाँ पर ये है ओके इस तरह से ये यहाँ से ये ओके इस तरह से रोटेट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं ओके। अब इसका कंफ्यूजन क्या हो गया, दूर हो गया, यानी कि आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर हो गया है। अब दूसरा चीज, ये तो ओके एक्सिस क्या है, ये तो हमें याद हो ही गया है, यानी कि एक्सिस मीन्स ओके अर्थ जिस पॉइंट से, यानी कि ओके जिस हिसाब से ओके वो क्या कर रहा है, टिल्टेड पोजीशंस में लगातार ओके वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उस ओके वे को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। अब दूसरा चीज जानेंगे यहाँ पर कि ओके यहाँ पर हम क्या जानेंगे कि ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ओके ये हमारा, ये तो हमारा ओके एक्सिस हो गया ओके, यहाँ से अर्थ रोटेट कर रहा है। अब दूसरा चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ओके खाली जगह है ओके, यहाँ पर भी क्या है, खाली जगह है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यानी कि ओके यहाँ से हम क्या जान सकते हैं, ओके पोल भी जान सकते हैं इस तरह से, ठीक है, पोल भी जान सकते हैं। नहीं तो फिर ओके ये हो गया हमारा इक्वेटर हो गया, ये भी हम बाद में करेंगे। तो ये हो जाएगा ओके हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ओके पोल हो जाएगा, और ये ओके जो दिख रहा है ओके यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएंगे। क्लियर है ओके, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। नॉर्थ पोल हमेशा ओके टॉप की तरफ रहेंगे, एंड साउथ पोल हमेशा किसके तरफ रहेंगे, बॉटम की तरफ रहेंगे ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट ओके हम लोग देखेंगे, फिर फिगर ही देखेंगे, यहाँ पर हम करेंगे लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड करेंगे। तो ये लैटिट्यूड हो गया ओके, ये हमारे लॉन्गिट्यूड हो गया। अब अच्छे से ध्यान से ओके एकदम देखिए, यहाँ पर किसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं एंड किसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। यहाँ पर ओके मैं लाइन खींच रहा हूँ ओके, इस तरह का ये लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन में किसके तरफ खींच रहा हूँ, ये सॉरी यहाँ पर ओके ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका आएगा, ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं ओके, और यहाँ पर भी मैं क्या खींच रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ, फिर ओके मैं ऐसे लाइन भी खींच रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं ऐसे लाइन भी खींच रहा हूँ। यानी क्योंकि यहाँ पर आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पूरा रफ कर रहा है तो हम यहाँ पर इसे ऐसे खींच रहे हैं ओके, ऐसे खींचेंगे और इसे ऐसे खींचेंगे, यानी क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ ओके हम लोग खींच रहे हैं, एंड ये हम कैसे खींच रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट खींच रहे हैं। यानी कि वेस्ट टू ईस्ट ओके, जब भी हम लाइन खींचते हैं ओके, यानी क्योंकि ये लेटा हुआ लाइन ओके, ये लेटा हुआ है कि नहीं हुआ है ओके, लेटा हुआ है लाइन, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। एंड ओके अगर हम लाइन खींच रहे ओके नॉर्थ से साउथ तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी कि ओके अगर हम इस तरह से ओके लाइन खींच रहे हैं, मान लीजिए कि ओके इस तरह हम लाइन खींच रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ओके हमारा नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा साउथ पोल ओके। तो नॉर्थ से साउथ ओके जो हम लोग लाइन खींच रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एंड अगर हम ओके यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट ओके हम लोग क्या कर रहा है, लाइन खींच रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात, वो बात क्या है कि हमारे अर्थ में ओके ऐसा कोई लाइन नहीं है, ऐसा ओके इस तरह का लाइन किसी ने ओके नहीं खींचा है, लेकिन ओके ये हम क्या कर रहा है, हमारे अर्थ को अच्छे से पढ़ने के लिए, यानी कि प्लेस को लोकेट करने के लिए ओके, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए ओके हम लोगों ने ये लाइन खींचा है। इसलिए ये जो लाइन खींच रहे हैं हम लोग,
इसे हम क्या भी कहते, इमेजिनरी लाइन कहते, इसे हम क्या कहते, इमेजिनरी लाइन कहते, इसे इमेजिनरी लाइन कहते। यानी कि ओके हम लोग सोच कर ओके इसे पढ़ने में ओके आसान करने के लिए हम लोग ये इसका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर लाइन खींच रहे हैं। यानी कि ओके जब भी हमारे पास अर्थ का फिगर रहेंगे उसके ऊपर जो हम लोग ओके लाइन खींचेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी लाइन। द लाइन विच वी ड्रॉ ओके ऑन द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ which are also known as the latitude and longitude is known as the imaginary line। एंड ये इमेजिनरी लाइन ओके खींचना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू ही ओके हम लोग प्लेसेस को लोकेट कर सकेंगे, टाइम को कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके तो ये हो गया ओके हमारा लैटिट्यूड ओके एंड ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। क्लियर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड को ओके एकदम अच्छे से देखेंगे, अब एकदम ध्यान से ओके यहाँ पर देखिए लैटिट्यूड। यानी कि लैटिट्यूड आप लोग को याद हो गया है ओके कि वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट जो भी ओके हम लोग लाइन खींचते उसे हम क्या कहते, लैटिट्यूड कहते। एंड ओके ये एकदम ओके यहाँ पर एकदम हमने क्या किया, एकदम बीच में ओके यहाँ पर लाइन खींचे है। ये जो बीच में एकदम लाइन खींचे ओके इसे हम क्या कहते, इक्वेटर कहते। क्या कहते, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है एंड इसका हमेशा वैल्यू कितना होगा, वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेंगे। अब उसके बाद ओके यहाँ से फिर और हम क्या करेंगे, इस तरह का इमेजिनरी लाइन ओके हम लोग खींचते जाएंगे। ओके इस तरह से खींचते जाएंगे, यहाँ पर भी खींचेंगे ओके यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। ये सब हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी लाइन हो गया। ओके एंड यहाँ पर देखिए अब ये भी लैटिट्यूड है ओके, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है ओके, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है। तो यहाँ पर ओके ये एकदम जो हम खींचते ओके एकदम इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल यानी कि ओके एकदम बराबर के ओके डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। अगर डिस्टेंस थोड़ा भी गड़बड़ी हो गया ओके तो फिर ओके हमें मैप पढ़ने में या तो अर्थ के बारे में ओके जानने में या तो प्लेसेस को लोकेट करने में बहुत ही दिक्कत आएंगे। इसीलिए इक्वल इंटरवल यानी कि अगर हम ओके 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 मीटर या कोई भी ओके 2 को लेकर खींच रहे तो यहाँ पर एक ओके 2 यहाँ पर एक खींचेंगे ओके, ये ओके 2 सेंटीमीटर के ओके बाद ही खींचेंगे, इसे भी 2 सेंटीमीटर के बाद ही खींचेंगे। यानी कि एकदम पैरेलल लाइन में एकदम ओके इक्वल इंटरवल में ओके जो हम लोग यहाँ पर लैटिट्यूड को खींच रहा है इस सब को मिलाकर ओके इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। क्लियर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इसे हम कहते हैं। व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि जो जिस ओके लैटिट्यूड को हम लोग एकदम इक्वल इंटरवल में ओके ड्रॉ कर रहा है यानी कि इमेजिनरी ओके हम लाइन ड्रॉ कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। क्लियर है ओके तो फिर से ओके हम यहाँ पर करेंगे, फिर से आपको ओके बनाकर दिखाएंगे। ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा फर्स्ट ओके जो ये लाइन है इसने हमारे नॉर्दर्न पार्ट को एंड साउदर्न पार्ट को क्या किया है, डिवाइड किया है। अब उसका नाम क्या है ओके वो भी हम बताएंगे यहाँ पर। और ओके हम हमेशा लैटिट्यूड को कहाँ से खींचते, या तो वेस्ट टू ईस्ट या तो ओके ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन ओके हम लोग खींचते ओके उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। एंड बाकी ओके इस तरह का लैटिट्यूड भी हम खींच सकते हैं, वहाँ पर खींचते हैं लेकिन वो इक्वल इंटरवल में होना चाहिए ओके। इसीलिए सब ओके लैटिट्यूड को मिलाकर ओके हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एकदम इक्वल इंटरवल में ओके इसे क्या किया है, खींचा है। ओके नाउ अब हम दूसरा चीज करेंगे, इसी में से ओके हम लोग देख लेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है और उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, नॉर्थ पोल कहाँ है ओके, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। तो उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा ओके हम लोग इसका वैल्यू को भी देखेंगे। ठीक है तो ये हो गया हमारा एकदम ओके बीच में हम लोगों ने क्या किया है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। एंड ये जो लाइन है हमारे ओके ये हो गया नॉर्थ के पार्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। यानी कि साउदर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ओके हमारे अर्थ को। यानी कि हमारे अर्थ 2 भाग में हो गया। अब इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है। और नीचे ओके, इसके नीचे अब इसे हम क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। यानी कि इक्वेटर ने ओके हमारे अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या किया है, डिवाइड किया है। यहाँ तो क्लियर है। ओके अब नेक्स्ट ओके हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री ओके होते हैं यहाँ पर ओके, एंड कहाँ पर ओके हम लोग कितने काउंट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से। ओके फर्स्ट हम इसे इस तरह से, ये इक्वेटर हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं। इसका वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। अब यहाँ से ओके एक लाइन खींच रहे हैं हम लोग, उसके बाद ओके इसे हम फिर से एक लाइन खींच रहे हैं, फिर से ओके यहाँ से हम लोग ये खींच रहे हैं, उसके बाद ओके फिर से हम यहाँ पर ये खींच रहे हैं, तो ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 23.5 डिग्री ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, एंड ये हो गया 66.5 डिग्री ओके नॉर्थ हो गया, एंड ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री साउथ हो गया, ये 66.5 डिग्री ये क्या हो गया, साउथ हो गया। ओके ये स्टैंडर्ड क्या हो गया, ये हमारा ओके लैटिट्यूड हो गया। स्पेशली ओके इसे लिया गया क्योंकि ओके ये अगर करेंगे तो हमें पढ़ने में या तो बहुत ही आसानी हो जाएंगे। तो 0 डिग्री को ओके हम लोग क्या कह रहे थे, इक्वेटर कह रहे थे। अब 0 डिग्री से ओके हम लोग काउंट करते जाएंगे। ओके 0 अगर 1 ले रहे तो ओके 1 2 3 ओके इस तरह से लेंगे, 0 के बाद सीधा 2 लेंगे तो 2 लेंगे, 4 ओके 6 8 ओके इस तरह से लेंगे। तो यहाँ से ओके काउंट करते 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 गए ओके यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ आ रहा है। ओके इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। उसी तरह से अब हम साउथ की तरफ जा रहा है, किसके तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, एंड जाते जाते ओके हमारा कितना डिग्री आ गया, 23.5 डिग्री साउथ आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CAPRICORN ओके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्लियर है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके उसी तरह से अब यहाँ पर फिर आएगा ओके 66.5 डिग्री साउथ यहाँ पर। अब इसे हम क्या कहेंगे, ये साउथ की तरफ है। ओके इसे हम कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल, इसे हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक, ANTARCTIC अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ओके उसी तरह से यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, आर्कटिक सर्कल कहेंगे। अब 66.5 डिग्री के बाद ओके काउंट करते करते जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ओके इक्वेटर से नीचे काउंट करते करते जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ओवरऑल ओके हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर देखा कि लैटिट्यूड देखा है, तो लैटिट्यूड किसे कहते हैं ओके वो भी क्लियर हो गया है। दूसरा चीज इक्वेटर किसे कहते हैं ओके, एंड उसका वैल्यू क्या होती है वो भी हम लोगों ने देखा। और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके कहाँ पर होती है एंड उसका वैल्यू कितना होता है वो भी हम लोगों ने देखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी देखा ओके, एंड आर्कटिक सर्कल भी देखा, और उसके बाद ओके अंटार्कटिक सर्कल भी देखा। ओके ये था ओके रिगार्डिंग दी लैटिट्यूड। ओके इतना चीज ओके आप लोगों को याद होना बहुत ही जरूरी है अभी के लिए। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड में देखिए फिर से ओके वहां पर लैटिट्यूड में ओके हम लोगों ने क्या किया था, वेस्ट टू ईस्ट क्या किया था, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था। अब लॉन्गिट्यूड में ओके हम लोग ये नॉर्थ हो गया एंड साउथ की तरफ क्या कर रहा है, हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहा है, यानी कि इमेजिनरी लाइन ओके हम क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। तो इसी को ओके हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्लियर है, लॉन्गिट्यूड ओके। एंड जिस तरह से ओके यहाँ पर इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू 0 डिग्री था ओके, जिसको हम क्या कह रहे थे, इक्वेटर कह रहे थे। तो उसी तरह से ओके इसका वैल्यू भी कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेंगे। लेकिन इसे हम लोग क्या नहीं कहते, इक्वेटर नहीं कहते, इसे हम क्या कहते, प्राइम मेरिडियन कहते। क्या कहते, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कहते इसे ओके। प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब जिस तरह से ओके हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से ओके इस तरह से वहां पर
बहुत सारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बनाए थे। यहाँ पर भी ओके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, बना सकते हैं, यानी कि ओके इस तरह का लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल में होना चाहिए। लेकिन अब ओके इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ मेरिडियन कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ मेरिडियन कहते हैं। ओके, पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड सीखा था। ओके, अब इसे हम क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं, इसीलिए ओके इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ मेरिडियन कहते हैं। एंड इसका वैल्यू भी कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। ओके, अब हम क्या करने जा रहा है, ओके यहाँ से ये हमारा मेरिडियन हो गया, प्राइम मेरिडियन, इसका वैल्यू तो कितना है, 0 है। अब ओके हम किसकी तरफ लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर ईस्ट की तरफ खींच रहे हैं। तो खींचते खींचते ओके यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री ईस्ट की तरफ। ओके, उसी तरह से ओके यहाँ से हम लोग खींच रहे हैं, फिर से इमेजिनरी लाइन यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री ओके होता है। एंड ईस्ट एंड वेस्ट में ओके ये जो 180 डिग्री है, ओके इसी को ओके हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्लियर, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी को ओके हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। स्पेशली ओके लॉन्गिट्यूड हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम को कैलकुलेशन करने के लिए। एंड लैटिट्यूड हम लोग ज़्यादातर ओके प्लेसेस को लोकेट करने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूज करते हैं उसे। ठीक है, तो ये हो गया ओके हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को ओके हम लोगों ने कहाँ से खींचा, नॉर्थ से साउथ तक। एंड उसी तरह से ओके बहुत सारा लॉन्गिट्यूड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ओके, इसे हम पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हैं। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, इसे हम पैरेलल्स ऑफ मेरिडियन भी कह सकते हैं। गॉट इट। सो अब नेक्स्ट ओके हमारा आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है ग्रिड। ओके, ग्रिड क्या है। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में भी हमें याद हो गया है, कहाँ से कहाँ तक खींचेंगे तो लॉन्गिट्यूड होगा, और ओके कहाँ से किस डायरेक्शन में खींचेंगे तो लैटिट्यूड होगा, ये भी हमें ओके याद हो गया है। तो अब हम जानेंगे ओके ग्रिड, GRID ग्रिड क्या है। ओके, और उसके साथ साथ ओके यहाँ पर कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या ओके ये भी हम देखेंगे। तो अब यहीं पर ओके ये हमारा अर्थ हो गया। ओके, एंड ये अर्थ का शेप ओके हमने लिया है। अब यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को खींच रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया वेस्ट, ओके ये हो गया हमारा ईस्ट। ओके, अब आप लोग एकदम से ओके मन में ओके या तो ओके दिमाग में जो हम पढ़े थे ओके उसके खुद आंसर दीजिए कि नॉर्थ से ओके साउथ की तरफ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ओके, एंड इसका वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एंड इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड, ये हो गया हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। अब ओके दूसरे बार मैं कहाँ से खींच रहा हूँ, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ खींच रहा हूँ, यानी कि ओके ईस्ट से वेस्ट भी खींच सकते हो। ओके, ये नहीं कि ओके वेस्ट से ही खींचना होगा, ये भी नहीं है। मैं वेस्ट से ओके ईस्ट की तरफ क्या कर रहा हूँ, एक ओके इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूँ, जिसको ओके हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर 1 तो लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, और उसके बाद ओके इसे हम क्या भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, जिसने नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को क्या किया है, डिवाइड किया है, इक्वेटर भी कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब इस तरह का जो होके हमने पहले क्या किया है, लॉन्गिट्यूड खींचा है, ओके ड्रॉ किया है, तो बहुत सारा ओके इस तरह का लॉन्गिट्यूड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लाइन इस तरह से हम लोग इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हम ओके इमेजिनरी करके इमेजिन करके ओके लाइन खींच रहे हैं। अगर इस तरह से खींच रहे तो हम ओके इसे इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लैटिट्यूड भी हम लोग खींच सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर इस तरह से हम लोग खींच रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ओके आप लोगों को यहाँ से क्या जानना है, यहाँ पर देखिए, ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या हो रहा है, क्रिस क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रिस
क्रॉस हो रहा है, ये जो क्रिस क्रॉस हो रहा है, ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, जहाँ पर ये क्रिस क्रॉस, यहाँ पर भी क्रिस क्रॉस हुआ, ओके, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, बहुत सारे जगह ओके क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ओके इस तरह से क्रिस क्रॉस हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। और क्रिस क्रॉस होने के बाद ओके इसके अंदर जो बॉक्स बन रहा है, इसके अंदर देखिए ये जो बॉक्स बन रहा है कि नहीं, ये जो यहाँ पर बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर इसके अंदर जो बॉक्स बन रहा है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल ओके, यहाँ पर कोई ओके टफ नहीं। ओके, पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या खींचा, इक्वेटर बनाए, उसके बाद ओके प्राइम मेरिडियन बनाए, उसके बाद बहुत सारे ओके हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड को खींचा इस तरह से, इमेजिनरी लाइन बनाए, है ना, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लैटिट्यूड भी ओके हम लोगों ने बहुत सारा इस तरह से बनाए, लैटिट्यूड बन रहा है ओके यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ओके, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या हो रहा है, क्रिस क्रॉस हो रहा है। वो जो क्रिस क्रॉस हो रहा है ओके उसको हम क्या कह रहे थे, कोऑर्डिनेट कह रहे थे। एंड उसके बाद ओके यहाँ पर बॉक्स भी बन रहा है इस तरह का, एकदम इक्वल इंटरवल में ओके हम लोग लाइन खींचेंगे। यहाँ पर ओके थोड़ा मेरा इक्वली नहीं हुआ क्योंकि मैं ओके बिना स्केल का ही बना रहा हूँ। तो ये जो ओके क्रिस क्रॉस हो रहा है ओके उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो ओवरऑल ओके आज हम लोगों ने क्या किया कि अर्थ का ओके बारे में पढ़ने के लिए ओके हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोब के थ्रू हम अर्थ के बारे में ओके सब जानकारी क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 ये सीखा। लैटिट्यूड क्या है ओके वो भी हम लोगों ने देखा। लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं ओके ये भी हम लोगों ने सीखा है आज। ओके, एंड इक्वेटर का कितना डिग्री होते हैं, 0 डिग्री, ये भी देखा। प्राइम मेरिडियन का कितना डिग्री होती है वो भी देखा हम लोगों ने, 0 डिग्री। अगर ओके प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 180 एंड 180 360 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से अगर हम लोग लैटिट्यूड का बात करें तो ओके 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री। ओके, फिर उसके बाद नीचे साउथ की तरफ जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री टोटल ओके 180 डिग्री हो गया। ये सब ओके हमारे लिए बहुत ही काम का चीज़ है। इसी के थ्रू ओके हम लोग टाइम एंड प्लेसेस को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो ये था ओके आप लोगों का सेकेंड चैप्टर, लोकेटिंग प्लेस। ओके, तो आज ओके हम यहीं तक करेंगे, फिर से मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।